तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह वैसे ही निरंकुशता से सरकार चलाते रहे जिस निरंकुशता से योगी जी चला रहे हैं। और उसके बावजूद उनके खिलाफ लगातार असंतोष फैलता था, लोग आते थे। उसके बावजूद जब भी वो मिलते थे उन लोगों से जो इस तरीके की चीजें कर रहे थे, करा रहे थे, उनसे उतने ही सौहार्दपूर्ण ढंग से मिलते थे। तो वो सौहार्द तो रहता है और दिखाने के लिए, मैंने पहले भी कहा, ये दिखाने की चीज है। लेकिन अंदर से जब चुनाव होगा तो कितने खेमे होंगे। और मेरा मानना यह है, जो जो सिद्धार्थ जी कह रहे थे, कि जब चुनाव होगा तो उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ये फैसला करती है किसको कौन सा टिकट मिलेगा। और मुझे पक्की तौर पे मालूम है कि ये उस कमेटी में फैसला एक ही व्यक्ति का होना है। तो इसलिए कहीं से कितने भी नाम आए पार्टी से, और ये पहले भी मैंने एक बार बताया भी था कि जफरुल इस्लाम का कैसे, सैयद जफर इस्लाम का जो नाम आया राज्यसभा के लिए, वो पार्टी की तरफ से नहीं था, न राज्य इकाई की तरफ से था, न केंद्रीय इकाई की तरफ से, किसी और का नाम गया था। और 7 RCR से वहां काट के जफर इस्लाम लिख दिया गया। तो जब सारे फैसले, एक राज्यसभा की सीट किसको मिलनी है, विधान परिषद कौन जाएगा, सब वहां से तय होना है। तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए बीजेपी के कौन से उम्मीदवार होंगे, ये गैस करना बहुत आसान है कि कहां से तय होगा। तो इसलिए जिसके उम्मीदवार, जिसके कैंडिडेट ज्यादा होंगे, तो उम्मीद यही है कि वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये बहुत स्पष्ट है कि थोड़ा सा अभी जो ऊपर ऊपर आप उसको ढक ढक छिपा लें कि जो भी अंदर की दरारें हैं, ठीक है। लेकिन वो दरारें तो बनी रहेंगी उनको। अमरीश जी, जो बात शरद जी कह रही है तो बहुत ही एक तरीके से विस्फोटक सी बात है कि मतलब चुनाव अभी इनके नेतृत्व में लड़ना है, लेकिन चुनाव के बाद बहुत कुछ बदलना और तय होना है। देखिए, दो चीज जान लीजिए, कल्याण सिंह हिंदू नेता से लोध नेता बन गए थे बाद में, और योगी के साथ ठीक उल्टा है, वो राजपूत नेता से हिंदू नेता बन गए और हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। ये दोनों फर्क को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। राजपूत तो उनके साथ रहेंगे रहे, लेकिन हिंदू चेहरा भी है। और जो चुनाव की बात हो रही है, टिकटों की बात हो रही है, जो 6-7 जिले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसमें टिकटों के उसमें ज्यादा दखल योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। ये संभव नहीं है विधानसभा को लेकर के। ऐसे में अच्छा, पिछली बार भी आप देख लीजिए, विधायकों की बड़ी संख्या योगी के खिलाफ थी, कोई पक्ष में थोड़ा थी, लेकिन आरएसएस खड़ा था। आप भूल रहे हैं कि आरएसएस आज भी योगी के साथ खड़ा है और चुनाव के बाद भी खड़ा रहेगा। आरएसएस के वो बड़े मतलब आरएसएस का एक तरीके से सबसे प्रिय नेताओं में से योगी आदित्यनाथ है। आरएसएस को बहुत उम्मीद नजर आ रही है, इसलिए हमें लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए 4-5 दिन। ये जो मुलाकात वगैरह हो, ये इन्हीं सब दबाव में हो रही है। पर योगी को ज्यादा परेशान करके, उनके विरोधियों को कैबिनेट में लेकर के केंद्र अगर चाहे चला ले जाएगा, ये मुझे नहीं लगता। योगी जी तो जो आदत है, जो स्टाइल है, जो उनकी शैली है, राजनीतिक शैली है, उसमें बहुत ज्यादा मतलब गुंजाइश नहीं इस चीज की। वो भी कम अहंकारी व्यक्ति नहीं है जी। ऋषि, ये वही मैंने कहा ना कि हाँ, बोलिए बोलिए। आशुतोष सर, अमरीश सर के बात से मैं थोड़ा सहमत इसलिए नहीं हूँ कि योगी आदित्यनाथ जरूर मुख्यमंत्री बनने से पहले एक हिंदू नेता थे, राजपूत नेता कम हिंदू नेता थे, और एक हिंदू के बड़े आइकन भी रहे हैं। ना मेरे बात 4 साल 11 महीने वो राजपूत नेता रहते थे, 1 महीना हिंदू नेता जब चुनाव होता था तब होते थे। 4 साल 11 महीने राजपूत नेता। सर, आप मेरे बात से सहमत होंगे। जो इन दिनों में 1-1.5 साल में जो वहाँ उत्तर प्रदेश के राजनीति में जो डेवलपमेंट हुए हैं, कहीं न कहीं योगी का जो एक हिंदुत्व चेहरा रहा है, उसको कहीं न कहीं डैमेज हुआ है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से ब्राह्मण और राजपूत का जो वहाँ कन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट योगी सरकार के द्वारा कार्यकाल में हुआ है, उससे कहीं न कहीं योगी पे ये कहीं न कहीं लगा है कि वो राजपूतों को पुशअप दे रहे हैं और ब्राह्मणों को दबा रहे हैं। तो ये मैं आपकी इस बात से थोड़ा डिफर रखता हूं कि योगी आदित्यनाथ एक हिंदू के बड़े आइकन हैं, लेकिन यदि उत्तर प्रदेश के राजनीति के संदर्भ में कहें तो कहीं ना कहीं उन पे पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। उसी का परिणाम है कि बीजेपी अभी डैमेज कंट्रोल कर रही है। बड़े बड़े ब्राह्मण चेहरा को एक साइंस के भाषा में बोले तो इनऑर्गेनिक प्लांट कर रही है भाजपा में, कई दूसरे पॉलिटिकल
पार्टी से नेताओं को लाके। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा है। जिस प्रकार से उन्होंने राजपूतवाद का उन्होंने बढ़ावा दिया, उससे कहीं ना कहीं उनके पैर पे खुद कुल्हाड़ी उन्होंने मारा। नंबर 2, आशुतोष जी, जो मैं कहना चाह रहा था, अब लखनऊ का जो डोर है वो दिल्ली के हाथों में रहेगा। और जैसे शरद जी ने बिल्कुल सही कहा है कि टिकट के जो बंटवारे होंगे वो नरेंद्र मोदी का, सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही चलेगा। और यूपी की जो राजनीति, जो 2022 के जो चुनाव बीजेपी लड़ने जा रही है, ब्रांड मोदी के नाम पे चुनाव होगा, योगी आदित्यनाथ के नाम पे नहीं। योगी आदित्यनाथ सांकेतिक चेहरा रहेंगे, लेकिन ओवरऑल पूरा बागडोर जो है अमित शाह नरेंद्र मोदी के हाथों में होगा और मोदी ब्रांड पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। आलोक, मेरा सिर्फ एक टिप्पणी कर दूं कि अगर वो चुनाव अमित शाह और मोदी जी टिकट तय करेंगे तो हार का ठीकरा भी उन्हीं पे फूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है आलोक, मतलब चाहे कुल्हाड़ी पे, मतलब पैर कुल्हाड़ी पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, कटना किसे है तो कटना तो भारतीय जनता पार्टी को ही है। हाँ, कहानी ये है, यहाँ तमाम छुरियां खड़ी हैं और ऊपर से गिरना पार्टी को है। ये कुल मिला के देखिए, ये जो भी गणित इसमें जोड़ लीजिए, अगर ये नैरेटिव चलता रहा कि मोदी और योगी में कौन बड़ा है, अमित शाह और योगी में कौन बड़ा है, योगी को अरविंद शर्मा बैलेंस कर लेंगे या योगी को जितिन प्रसाद बैलेंस कर लेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपने नुकसान का इंतजाम करती रहेगी। मैसेज तो अगर उनको इस चुनाव में कुछ भी करना है, और आदित्यनाथ योगी कितने भी अलोकप्रिय नेता कहे जा रहे हों, इसके बावजूद अगर उनको इस प्रदेश में चुनाव जीतना है, उसकी कोई संभावना बना के रखनी है, तो उनको योगी आदित्यनाथ के पीछे एक स्वर से बोलते हुए नजर आना पड़ेगा। अगर वो नहीं दिखते हैं, सामने चेहरा बना देंगे, पीछे से हम भितरघात करेंगे। किसके साथ भितरघात करोगे भाई? पार्टी तुम्हारी है, उसी की जड़ खोदने में लगोगे तो नुकसान किसी पड़ोसी को होगा, ऐसे कैसे होगा? इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, समाजवादी पार्टी को होगा या भारतीय जनता पार्टी को होगा। और दूसरी बात, ये ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश कोई छोटी मोटी रियासत नहीं है, जागीर नहीं है कि जिसको पलट दिया कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश में आप अपनी सरकार हरवा देंगे, गिरवा देंगे, तो 2024 बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उसके बाद आसान हो जाएगा। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ, और जो हम सब विचार कर रहे हैं, हमारे दिमाग में चल रहा है, शरद जी को सूचनाएं मिल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ऐसा तय करेगा, ये सब तो हमको पता है, ये सब आडंबर हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड और ये दूसरी पार्टियों में भी आडंबर थे, यहाँ भी आडंबर हैं। तो ये आदित्यनाथ को पता नहीं है ये क्या करता है और कैसे होता है। वो चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे कि ये लोग मेरी जड़ खोद रहे हैं और मैं चुपचाप मासूम इंसान की तरह बैठ के अपनी जड़ खुदवाता रहूंगा। ये ऐसे नहीं होता है। अब तक की राजनीति भी योगी आदित्यनाथ की ऐसी नहीं रही है जितनी भी है, और आगे वो अचानक, अभी वो विनम्र हो जाएंगे, दब जाएंगे और वो अचानक सबके कहे में चलने लगेंगे। अब तो उनके पास वो आत्मविश्वास आया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले तक तो शायद वो सोचते हो कभी कि पता नहीं मैं इतना बड़ा नेता हूं कि नहीं। अब तो उनके मन में सब कुछ आ चुका है सारा। अब वो वास्तव में उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं जहां बैठा हुआ आदमी अगर भारत का प्रधानमंत्री बनने की नहीं सोचता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फिर वहां बैठने के बाद वो अपने को छोटा समझने लगे, वो झुक जाएं, विनम्र हो जाएं, मुझे लगता है कि बड़ी विचित्र अवधारणा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।